दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। कुछ जगहें हैं जो खुली आंखों से दिखती तो हैं, मगर उनका सच अब तक किसी ने पूरी तरह समझा नहीं। जैसे कि एक ऐसी जगह जहां दीवारें बोलती हैं और एक ऐसी जगह जहां के दरवाजे सदियों से बंद है। अगर वो दरवाजे खुल गए तो शायद इतिहास ही बदल जाए। ये सिर्फ जगहें नहीं, ये दरवाजे हैं उन रहस्यों के जो सदियों से इंसानी समझ से परे हैं। ऐसी जगहें जो या तो इंसान को वहां जाने से रोकती है या वहां से लौटने नहीं देती। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 ऐसी जगह के सफर में जहां इंसान कभी नहीं जा सकता, जो ना सिर्फ इंसान की समझ से परे है बल्कि इनके पीछे छुपे हैं ऐसे राज जिसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये दरवाजा है उस अज्ञात दुनिया का जिसे जानने की हम सब में एक अधूरी प्यास है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लस्को केव्स। एक ऐसी गुफा जहां इंसानी कदम हजारों साल पहले पड़े थे और उन पर छिपे हैं वो रहस्य जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। क्या कोई इंसान 20,000 साल पहले इतनी शानदार कला बना सकता था? ये कोई आम गुफा नहीं, ये फ्रांस की लस्को केव्स गुफा है जिसे आज भी आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी गुफा की पूरी कहानी। साल 1940 में फ्रांस के एक गांव मोंटिन्याक में 4 किशोर लड़के अपने कुत्ते के साथ जंगल में घूम रहे थे। अचानक उनका कुत्ता एक गड्ढे में गिर गया। जब लड़कों ने उस गड्ढे को देखा तो पाया कि ये कोई साधारण गड्ढा नहीं था, क्योंकि नीचे एक अंधेरी सुरंग थी। जैसे ही वे नीचे गए, उनकी आंखें दीवारों पर बनी रंगीन आकृतियों को देखकर फटी की फटी रह गईं। और यह था लस्को केव कॉम्प्लेक्स, जिसे मानव इतिहास की सबसे अद्भुत खोजों में से एक माना जाता है। गुफा की दीवारों पर हजारों चित्र उकेरे गए हैं, जैसे कि बैल, भैंसे, घोड़े, हिरण। ये सब इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि जैसे वो आज भी जिंदा हों। इन चित्रों में गहराई, गति और भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चित्र 17,000 से 20,000 साल पुराने हैं, जो अपर पैलियोलिथिक युग से जुड़े हुए हैं। ये चित्र सिर्फ कला नहीं, बल्कि उस समय के लोगों की सोच, विश्वास और जीवन शैली को दर्शाते हैं। इन चित्रों को प्राकृतिक रंगों से बनाया गया था, जैसे लाल गेरू, कोयला और पीला ऑक्साइड। कलाकारों ने दीवारों को अपनी कैनवास बनाया और उंगलियों, ब्रश और पत्थरों से चित्र उकेरे गए थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन चित्रों में 3D प्रभाव जैसा गहराई का एहसास होता है, जबकि उस समय कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी। यहाँ पर एक खास जगह है जिसका नाम हॉल ऑफ द बुल्स है, जहाँ चारों तरफ विशाल बैल बनाए गए हैं जिनकी लंबाई करीब 17 फीट तक है। गुफा को 1950 के दशक में लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन जब हजारों लोग इस गुफा में जाने लगे तो इंसानी सांसों से निकलने वाली नमी और कार्बन डाइऑक्साइड ने इस दीवारों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। चित्रों पर फफूंद और काई जमने लगी और फिर 1979 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और 1983 में गुफा को पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज सिर्फ वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही इसमें विशेष अनुमति से जा सकते हैं, बाकी कोई आम लोग भी इस गुफा में नहीं जा सकते। लोगों की रुचि को देखते हुए फ्रांस सरकार ने असली गुफा की प्रतिकृति बनाई, जिसमें लास्को 2, 3 और 4 इनमें असली जैसी ही पेंटिंग्स, वातावरण और संरचना बनाई गई है, ताकि लोग उस कला को देख सकें बिना उसे नुकसान पहुंचाए। आज लास्को 4 एक इंटरैक्टिव म्यूजियम की तरह है, जहां आप डिजिटल तकनीक के माध्यम से हजारों साल पुरानी इन कृतियों को देख सकते हैं। ये अब भी एक रहस्य है कि उस दौर के लोग कैसे इतनी परफेक्ट और विस्तृत पेंटिंग्स बना सके। क्या ये केवल धार्मिक चित्र थे या कोई खगोलीय संकेत? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये चित्र शिकार से पहले की कोई अनुष्ठान प्रक्रिया का हिस्सा थे, जबकि कुछ लोग इसे उस समय की भाषा और ज्ञान का हिस्सा मानते हैं, जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। लास्को केव्स सिर्फ एक गुफा नहीं, ये इंसान की सोच, उसकी कला और उसकी रहस्यमयी शुरुआत की निशानी है। नंबर 2, सिंगी दे बेमराहा। दुनिया में बहुत सी पहाड़ियां हैं, बहुत सी चट्टानें भी हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां जमीन पर चलना मौत को दावत देने जैसा हो? एक ऐसी जगह जो ऊपर से देखने पर किसी एलियन ग्रह जैसी लगती है, जहां चट्टानों के कांटेदार जंगल हैं और जहां इंसान कदम रखते हुए भी कांप उठते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं वहां, जहां कांटे चट्टानों से निकलते हैं और रास्ता भूल जाना मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है। सिंगी दे बेमराहा असल में चूना पत्थर की ऊंची ऊंची पतली और नुकीली चट्टानों का एक विशाल जंगल है। इन चट्टानों की नोकें इतनी तेज हैं कि अगर आप बिना सुरक्षा के इन्हें छू लें तो गहरा कट लग सकता है। यहाँ हजारों पतली धारदार रॉक स्पाइक्स हैं जो जंगल की तरह फैली हुई हैं। ऊपर से देखने पर ये किसी कांटों की भूल भुलैया जैसे दिखते हैं। इन्हें पार करना इतना कठिन है कि यहाँ चलने के लिए खास सेफ्टी गियर और जूते पहनने पड़ते हैं।
ये जगह करोड़ों साल पहले समुद्र के नीचे हुआ करती थी। धीरे धीरे प्लेटों की हलचल और वर्षा से चूना पत्थर की परतें कटती चली गईं और बारिश के पानी ने इन पत्थरों को ऊपर से काट काट कर इन धारदार रूपों में बदल दिया। सिंगी दे बेमाराहा एक नेशनल पार्क है, लेकिन यहाँ पहुँचना आसान नहीं। यहाँ के रास्ते इतने मुश्किल और उबड़ खाबड़ हैं कि हर साल बहुत कम लोग ही हिम्मत जुटा पाते हैं। यहाँ घूमने के लिए लकड़ी के पुल, रोपवे और मेटल सीढ़ियां बनाई गई हैं, पर एक जरा सी चूक और आप सीधे सैकड़ों फीट नीचे धारदार चट्टानों में गिर सकते हैं। यहाँ पर गाइड के बिना जाना सख्त मना है। इस कांटेदार जंगल के अंदर एक और दुनिया बसी है। यहाँ पाए जाते हैं दुर्लभ जीव जैसे मेडागास्कर के लिमूर, पक्षियों की अनोखी प्रजातियां और कुछ ऐसे पौधे जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इन चट्टानों के बीच कई जगह पर गुफाएं, सीक्रेट वैलीज और पानी के झरने भी छिपे हैं। ये इकोसिस्टम लाखों सालों से इंसानों की पहुंच से दूर अपने आप विकसित हुआ है। 1990 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, क्योंकि यह सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं बल्कि जैव विविधता का खजाना भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन चट्टानों के बीच आत्माएं भटकती हैं। यहाँ की रहस्यमयी गुफाओं और संरचनाओं को लेकर कई लोग मानते हैं कि ये किसी प्राचीन सभ्यता के निशान भी हो सकते हैं, पर असल में ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। सिंगी दे बेमाराहा सिर्फ चट्टानों का जंगल नहीं, ये धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है और शायद ये हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर अब भी कई ऐसे कोने हैं जो इंसान की समझ और पहुंच से बहुत दूर है। नंबर 3, चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन। एक ऐसा शहर जो कभी हंसता गाता था, लेकिन एक रात की गलती ने इसे मौत के सन्नाटे में बदल दिया। 26 अप्रैल 1986 की रात चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में एक जबरदस्त धमाका हुआ और उस रेडिएशन ने आसमान को चीर दिया और आग की लपटों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। ये इतिहास का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट बन गया। फिर ब्लास्ट के तुरंत बाद पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया, लेकिन 30 किलोमीटर का एक एरिया पूरी तरह सील कर दिया गया और इस जगह को चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन कहते हैं। यहाँ पर न तो कोई बच सकता है और न ही बिना परमिशन के जा सकता है। कहते हैं कि ये रेडिएशन आने वाले 20,000 साल तक खत्म नहीं होगा। एक्सक्लूजन जोन के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, थीम पार्क सब कुछ था, लेकिन आज सब कुछ वीरान पड़ा है। आज भी एक्सक्लूजन जोन में रिसर्च और टूरिज्म कंट्रोल्ड तरीके से होता है। यहाँ कई डॉक्यूमेंट्रीज और वेब सीरीज की शूटिंग भी हो चुकी है, पर लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में अब भी मौत बसी है। कई टूरिस्टों ने यहाँ अजीब परछाइयां, आवाजें और हरकतें भी महसूस की हैं। रेडिएशन का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, पेड़ों, जानवरों और मिट्टी, यह सब पर पड़ा है। कुछ जीवों में म्यूटेशन तक देखे गए, पर हैरानी की बात यह है कि इंसान के हटने के बाद अब यहाँ कुदरत धीरे धीरे वापसी कर रही है। जंगली जानवर, पेड़ पौधे फिर से इस झर भरी जमीन पर लौट रहे हैं, जैसे धरती इंसान को हटाकर खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही हो। चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन सिर्फ एक हादसे की जगह नहीं, ये एक चेतावनी है कि जब इंसान कुदरत के साथ खिलवाड़ करता है तो उसका अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। नंबर 4, स्नेक आइलैंड, जिसे इस्ला दे केमादा ग्रांडे भी कहा जाता है, ब्राजील के तटीय इलाके से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह बेहद खूबसूरत और शांत दिखने वाली हो सकती है, लेकिन इसमें छुपे हुए ऐसे खतरनाक रहस्य जो किसी मौत से कम नहीं, क्योंकि इस द्वीप पर करीब 4000 से 6000 तक जहरीले सांप रहते हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माने जाते हैं। गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर, यह सांप इतना जहरीला है कि अगर किसी इंसान को काट लें तो उसकी मौत में बस कुछ घंटों का समय लगता है। स्नेक आइलैंड को ब्राजील सरकार ने एक कड़ी सुरक्षा उपाय के तहत बंद कर रखा है। यहाँ जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है, सिवाय कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के, क्योंकि यहाँ की जिंदगी और सुरक्षा के लिए यह सांपों का आतंक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। यहाँ का एक एक कोना मौत से भरा हुआ है और इंसान का यहाँ रहना असंभव सा हो जाता है। आज भी इस द्वीप की रहस्यमयी कहानियां लोगों के होश उड़ा देती हैं। गोल्डन लेंचेड पिट वाइपर नाम का यह सांप यहाँ का सबसे बड़ा शिकार है। यह सांप रात में अपनी दृष्टि और शिकार क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह इतना खतरनाक है कि इसके एक जहर की मात्रा इंसान को लगभग तुरंत मौत के घाट उतार सकती है। यह सांप अपनी पीठ पर एक सुनहरे रंग के निशान के साथ उभरता है, जिससे इसे पहचानना आसान नहीं है। इसके अलावा इन सांपों का व्यवहार भी बेहद आक्रामक है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। आज तक बहुत कम वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही इस द्वीप पर जा पाए हैं। उन्होंने यहाँ सांपों और उनके जीवन के रहस्यों पर काफी गहन अध्ययन किया है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इन सांपों के जहर में कुछ खास गुण होते हैं, जिनकी मदद से इंसान की चिकित्सा में भी उपयोग किया जा सकता है।
स्नेक आइलैंड का इकोसिस्टम भी अनोखा है। यहाँ केवल सांप ही नहीं बल्कि कई तरह के पक्षी और जीव भी रहते हैं, लेकिन इन सांपों की वजह से यह द्वीप जीवन के लिए खतरनाक बन चुका है। इसके बावजूद यहाँ कुछ खास जीव और पौधे हैं जो केवल इसी द्वीप पर पाए जाते हैं। यहाँ की जैव विविधता वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प अध्ययन का विषय रही है। स्नेक आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति और खतरों का मिलाजुला रूप देखा जा सकता है। यहाँ के सांप, यहाँ का इकोसिस्टम और यहाँ की रहस्यमयी हवाओं ने इसे एक ऐसी जगह बना दिया है जिसे आज भी रहस्य और डर के साथ देखा जाता है। नंबर 5, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स। एक ऐसी लाइब्रेरी जो दुनिया के सामने तो है लेकिन उसके दरवाजे सबके लिए बंद हैं। इस जगह पर हजारों सालों का इतिहास छुपा हुआ है, जहाँ मौजूद हैं ऐसे राज जिनसे शायद दुनिया हिल जाए। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन इसके अंदर छुपी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी लाइब्रेरी और इसका असली नाम है आर्किवम सीक्रेटम एपोस्टोलिकम वाटिकनम। यह लाइब्रेरी कोई आम जगह नहीं है। यहाँ रखे गए हैं 2000 साल से भी पुराने दस्तावेज, पोप्स के निजी खत, गुप्त चर्च रिकॉर्ड्स, प्राचीन विज्ञान, इतिहास और शायद इंसान की शुरुआत से जुड़े सबूत। यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि इसके दस्तावेजों की लंबाई 85 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसमें करीब 35,000 वॉल्यूम्स हैं और यह जगह जमीन के नीचे बनी हुई है। हर कमरे में सालों पुरानी फाइलें, किताबें और स्क्रॉल्स रखे हुए हैं। कुछ ऐसे भी कागजात हैं जिन्हें सिर्फ पोप या चुनिंदा लोग ही देख सकते हैं। वेटिकन आर्काइव्स को पूरी तरह से गोपनीय क्यों रखा गया है और क्यों यहाँ कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता? सिर्फ वही लोग इस लाइब्रेरी में जा सकते हैं जिन्हें वेटिकन की मंजूरी मिली हो, वो भी सिर्फ पढ़ने के लिए। फोटोग्राफ करने या कॉपी करने की अनुमति नहीं है। कुछ दस्तावेज तो ऐसे हैं जिन्हें आज तक किसी ने देखा तक नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि इसमें यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी असली घटनाओं का सच छिपा है, तो कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस और दूसरी दुनिया की सभ्यताओं से जुड़े रिकॉर्ड भी हैं। इस लाइब्रेरी में ऐसे कई कागज छिपे हैं जो इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं से जुड़े हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं सबसे रहस्यमयी दस्तावेजों के बारे में। नंबर 1, गैलीलियो का मुकदमा। गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन उस जमाने में चर्च का मानना था कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। जब गैलीलियो ने इसका विरोध किया तो चर्च ने उन्हें गलत ठहराया और सजा दी। उनसे जुड़ी पूरी जांच और सुनवाई के दस्तावेज वेटिकन के अंदर आज भी रखे हैं। नंबर 2, जोन ऑफ आर्क का ट्रायल रिकॉर्ड। जोन ऑफ आर्क एक बहादुर लड़की थी जिसने फ्रांस को युद्ध में जीत दिलाई, लेकिन चर्च ने उन्हें चुड़ैल बता दिया और जिंदा आग में जला दिया। कई सालों बाद उन्हें संत घोषित कर दिया गया। उनके खिलाफ जो मुकदमा चला था उसकी असली फाइलें भी इसी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। इन सभी कागजात में ऐसे सच छिपे हैं जो अगर पूरी दुनिया को पता चल जाए तो शायद इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़े। और शायद यही वजह है कि वेटिकन इन दस्तावेजों को दुनिया से छुपा कर रखता है। वेटिकन कभी नहीं चाहता कि ये जानकारी आम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि शायद ये दस्तावेज चर्च के इतिहास की सच्चाई बयान करते हैं। शायद ये सच ऐसे हैं जिन्हें जानना धर्म, राजनीति और दुनिया की स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब तक ये दरवाजे बंद हैं, हर कोई बस अंदाजा ही लगा सकता है। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स एक ऐसी जगह है जो जितनी शांत दिखती है उतनी ही विस्फोटक हो सकती है। इसके अंदर छुपे राज दुनिया की सोच को पलट सकते हैं। पर क्या कभी ये सच बाहर आएंगे या ये राज हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा? तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।